हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल कुशवाहा टेक में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि कुशवाहा समाज की उत्पत्ति कैसे हुई और कुशवाहा समाज कहाँ रहते हैं और इनका इतिहास के बारे में हम बताने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुशवाहा समाज का इतिहास जानिए। कुशवाहा की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में 23 बातें। आज हम इनके बारे में 23 बातें बताएंगे, जो कि देख सकते हैं आप। इस कुशवाहा मुख्य रूप से हिंदू वृद्ध समुदाय का हिस्सा है, जिसका अतीत स्वर्णिम और इतिहास काफ़ी गौरवशील रहा है। अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाने के कारण कुशवाहा समाज को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ समाज अब अपनी पहचान वापस पाने के लिए, विकास की मुख्य धारा में आने के लिए और एक राजनीतिक शक्ति बनने के लिए संघर्षरत के हैं और सफल भी हो रहे हैं। कुशवाहा अधिकारी आज देश के अलग अलग भागों में कार्यरत हैं और ईमानदारी में एक मिसाल बना रहे हैं। आइए जानते हैं कुशवाहा समाज का इतिहास के बारे में 23 बातें। भारत का हिंदू समुदाय धर्म कई जातियों से बना हुआ है। कुशवाहा मुख्य रूप से भारतीय हिंदू समाज की एक वंश जाति है। कुशवाहा समुदाय कुशवाहा नाम से भी जाना जाता है। कुशवाहा पारंपरिक रूप से कुशल किसान थे, इसलिए उन्हें कृषक जाति माना जाता है। इनका मुख्य काम खेती है। कुशवाहा सब्जियां उगाने और बेचने, मधुमक्खी पालने और पशुपालन का कार्य करते हैं। कुशवाहा शब्द कम से कम 4 उपजातियों कुशवाहा, कछवाहा, कोयरी व मुराओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो सैनी, शाक्य, मौर्य को भी कुशवाहा के अंतर्गत ही मानते हैं। कुशवाहा कहाँ पाए जाते हैं? हम बता रहे हैं कुशवाहा कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम बता रहे हैं अभी कि कुशवाहा अलग अलग राज्यों में कुशवाहा के सरनेम अलग अलग है। मुख्यतः कुशवाहा उत्तर भारत में पाए जाते हैं। इनका निवास क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश है। अब हम बताते हैं कि इनकी वर्तमान स्थिति अभी क्या है। तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण कुशवाहा समाज को भारत की सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था, आरक्षण, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिहार में कुशवाहा समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साल 2013 में हरियाणा सरकार ने कुशवाहा, कोयरी व मौर्य जातियों को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया। अब जानते हैं हम कुशवाहा समाज का इतिहास। कुशवाहा या कछवाहा खुद को अयोध्या के सूर्यवंशी राजा भगवान राम के पुत्र वंश कुश का वंशज होने का दावा करते हैं। कुशवाहा यह मानते हैं कि महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक कुशवाहा वंश के ही थे। पारंपरिक रूप से किसान रहे हैं। कुशवाहा ने 20वीं शताब्दी में खुद को राजपूत वंश या क्षत्रिय वंश बताना शुरू किया। कई स्वतंत्र राज्यों व रियासतों जैसे अलवर, आमेर, वर्तमान जयपुर और मैहर पर कुशवाहा जाति का शासन रहा। काची और कोयरी अफीम की खेती में सहयोग के कारण लंबे समय से ब्रिटिश शासन के करीबी रहे। भगवान राम के वंशज कुशवाहा। वर्तमान समय में कुशवाहा खुद को विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज और सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं, लेकिन पूर्व काल में कुशवाहा जातियाँ मौर्य, कुशवाहा और कोयरी शिव और शक्ति के उपासक थे। पारंपरिक रूप से कुशल किसान और खेती करने के कारण कुशवाहा शूद्र वर्ण के माने जाते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान कुशवाहा समुदाय की जातियों ने ब्रिटिश प्रशासकों के समक्ष अपने परंपरागत शूद्र बताए जाने के विरुद्ध चुनौती दी और क्षत्रिय वर्ण में शामिल करने की मांग की। 1910 से काची और कोयरी जातियों ने एक संगठन बनाकर इन दोनों जातियों को कुशवाहा क्षत्रिय बताने लगे। 1928 में मुराओ जाति ने भी क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित करने के लिए लिखित याचिका दायर की थी। क्षत्रिय हैं कुशवाहा। 1921 में कुशवाहा क्रांति के समर्थक गंगा प्रसाद गुप्ता ने कोयरी, काची, मुराओ और कछवाहा जातियों के क्षत्रिय होने के साक्ष्यों पर एक किताब प्रकाशित की। गंगा प्रसाद गुप्ता ने अपने किताब में तर्क दिया कि कुशवाहा कुश के वंशज हैं और 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इन्होंने राजा जयचंद को सैन्य सेवाएं दी थी।
मुस्लिमों के कारण कुशवाहा समुदाय तितर बितर होकर अपनी पहचान भूल गए और जनेऊ आदि परंपरागत त्याग कर निम्न स्तर के अलग अलग नामों के स्थानीय समुदाय में विभाजित हो गए। कुछ कुशवाहा सुधारकों ने यह तर्क दिया कि राजपूत भूमिहार ब्राह्मण भी खेतों में काम करते हैं, इसलिए किसान होने और खेती करने के कारण कुशवाहा समुदाय के शूद्र वर्ण से नहीं जोड़ा जा सकता है। कोयरी, मुराव और कछवाहा राजपूत जो राजपूत जाति में आते हैं खुद को राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश काल में 4 उपजातियों कुशवाहा, कोयरी, मुराव, कछवाहा को शामिल किया गया था। उसी समय ये 4 उपजातियां कुशवाहा, कछवाहा, कोयरी और मुराव ने एक साझा उपनाम कुशवाहा प्रयोग करने पर बल दिया, लेकिन बाद में इस बात पर विवाद होने लगा। कछवाहा ने इसकी दूरी बढ़ गई क्योंकि कछवाहा राजपूत के हिस्सा थे, जबकि कुशवाहा एक जाति के रूप में थी। मीमांसा जैसे ग्रंथों और आर्य समाजी विद्वानों के पठ के आधार पर जेम्स कर्नल टॉड, गंगा प्रसाद गुप्ता जैसे कई इतिहासकारों तथा आर्य समाजी विद्वानों का मानना है कि कोयली गणराज्य का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से था। कोयली गणराज्य कोयरियों का था जो कुशवंशी क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त मौर्य की माता मुराव अर्थात मौर्य थी, जो कुशवाहा समाज की एक उपजाति है। भगवान बुद्ध की माँ भी संबंध कोयरी गणराज्य से था, जिसके कारण कुशवाहा समाज खुद को बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के संबंधित होने का दावा करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।